गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का हार्टली वेलकम है। कल मैंने जो एक्सरसाइज कराई थी एक्सीलेंट बुक से, वो पिछली एक्सरसाइज थी। आ, जो एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शंस के बाद में मैंने पर्सन कराए थे, पर्सन की एक्सरसाइज कराई थी। आज हम बताने जा रहे हैं जो टाइम और पोजीशन होता है उसको कैसे चेंज करते हैं जब भी हम नरेशन बनाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपको अगर अगो दिया जाए तो अगो को किस में चेंज करते हैं? बिफोर में। कम चेंज इन गो, हैंस चेंज इन देंस, आइदर चेंज इन थाइदर, हियर चेंज इन देयर, नाउ चेंज इन देन, दिस चेंज इन दैट, दीज चेंज इन दोज, दस चेंज इन सो, टू नाइट चेंज इन दैट नाइट, टुडे चेंज इन दैट डे। नेक्स्ट, tomorrow change in the next day, yesterday change in the following day। yesterday को और yesterday change in a tomorrow change in the next day and the following day। जो yesterday चेंज होता है वो प्रीवियस डे में चेंज होता है और yesterday को द डे बिफोर में भी चेंज करते हैं। ठीक है, लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर को द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टरडे मॉर्निंग आता है तो द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे देखते हैं, ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल लीव यू नाउ। तो ही वही सिंपल में सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। देम का देम आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो फर्स्ट पर्सन में ही है तो हम भी ही लिख देंगे। अब विल को वुड में चेंज करेंगे, लीव का लीव रहेगा। यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग तो देम है, यहाँ पे देम हो जाएगा। अभी मैंने बताया नाउ को किस में चेंज करेंगे? देन में। इस प्रकार से हम पर्सन वाले सेंटेंस में किस तरीके से पोजीशन को भी चेंज करते हैं। ठीक है, टाइम और पोजीशन। नेक्स्ट आपका है, मोहन सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे। मोहन सेड टू राम, मोहन सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट गो विथ यू टिल नेक्स्ट मंडे। हम कैसे बनाएंगे? मोहन सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, राम का राम आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन में मोहन है तो हम ही लिखेंगे, ब्रैकेट में मोहन भी लिखेंगे। कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज करेंगे, कुड नॉट गो विथ यू सेकंड पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन में राम है, राम के अकॉर्डिंग यू की जगह पे क्या आ जाएगा? हिम, टिल का टिल रहेगा। नेक्स्ट मंडे को द फॉलोइंग मंडे में चेंज कर देंगे। ठीक है, आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई केम हियर स्टडे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई केम हियर स्टडे, आई मने मैं, केम मने आया, हियर मने यहाँ पे, स्टडे मने कल। उसने मुझसे कहा मैं यहाँ कल आया था या मैं यहाँ पे कल आया। अब इसको कैसे बनाएंगे? ही सेड टू की जगह टोल्ड आया, मी की जगह मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन मैंने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का है, सेकंड फॉर्म दी गई है केम, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे। अब कम, कम माने आना, कम, कम का अपोजिट क्या होगा? गॉन, गो। और गो की थर्ड हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। हियर की जगह क्या हो जाएगा? देयर द प्रीवियस डे। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर, वह वहां गया कब? प्रीवियस डे माने कल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज माई हाउस। तो ही सेड, उसने मुझसे कहा यह मेरा घर है।
तो हम कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, दिस वॉज। अब आई फर्स्ट पर्सन के, माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन में ही है, दिस वॉज हिज हाउस। नेक्स्ट आपका, द लीडर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। द लीडर सैड, किसी नेता ने कहा या किसी लीडर ने कहा, आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी, मैं यहाँ आकर, दिस मॉर्निंग मैंने सुबह, मैं बहुत खुश हूँ सुबह यहाँ आकर। अब हम क्या बनाएंगे, द लीडर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो द लीडर कोई व्यक्ति है, उसका पर्सन क्या हो जाएगा, ही, एम को वॉज में चेंज कर देंगे, ग्लैड टू बी हियर, हियर, दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए थर्ड, हरी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट नाउ। तो हरी सेड टू की जगह टोल्ड आया, मी की जगह मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही वुड डू दिस नाउ, डू दिस नाउ। अब नाउ को यहाँ पे देन में क्यों नहीं चेंज किया गया, क्योंकि अगर हम देन में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हरी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही वुड गो, ही वुड डू, वह ये करेगा, नाउ माने अभी। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ दिया गया है रूल नंबर थर्ड में, दिस या दीस का प्रयोग यदि किसी समय की ओर संकेत के लिए होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनको दैट या दोज में बदल देते हैं, पर यदि दिस या दीस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति हुआ हो तो डायरेक्ट नरेशन बनाते समय दैट या दोज के स्थान पर दा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए बुक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुक में ये रूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी एक्सरसाइज दी गई है, तो हम बता दे रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको बोर्ड पे बताते तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं ये रूल्स होता भी है या नहीं होता है। इसलिए आप इसको यहाँ पे देखिएगा और इसको समझते रहिएगा। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको सारी मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं डायरेक्ट में क्या लिखा है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वर गोइंग टू द पिकनिक दिस वीक। उसने कहा, वी वर गोइंग, हम सब जाएंगे कहाँ, पिकनिक दिस वीक माने इस सप्ताह। तो हम कैसे बनाएंगे, ही सैड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन दैट, वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन में सी दिया गया। अब यहाँ पे हम सी इस वजह से नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने कहा वी आर गोइंग, हम सब जाएंगे, वी आर गोइंग, हम सब लोग जाएंगे, तो कई लोग होंगे, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, दिस को दैट में चेंज किया गया, दैट वी। समझ आया, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ आया, वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं आएगा, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हम सब लोग पिकनिक जाएंगे, इस वजह से हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे मानकर यहाँ पे चल रहे हैं। सेकंड देखते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दीज डेज। तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ही एम को वॉज में चेंज कर दिया गया, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दीज को किस में चेंज किया गया, दोज डेज। आइए तीसरा देखते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बॉट दिस स्टिक फ्रॉम नैनीताल। ही सैड, उसने कहा, आई हैव बॉट, मैंने ये खरीदी है, स्टिक फ्रॉम नैनीताल, मैंने नैनीताल, जब मैं नैनीताल गया था वहाँ से मैंने ये स्टिक खरीदी। तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ही, हैव को हैड में चेंज कर दिया गया, बॉट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दिस को दैट में चेंज कर दिया गया, स्टिक का स्टिक आया, फ्रॉम नैनीताल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ही सैड दैट ही हैड बॉट दैट स्टिक फ्रॉम नैनीताल। इन्होंने दूसरी तरीके से कैसे बनाया, ही सैड दैट ही हैड बॉट, अब दैट स्टिक नहीं दिया गया है, क्या उन्होंने द स्टिक फ्रॉम नैनीताल, क्यों क्यों दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दैट जो है, दिस जो है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है, जब एडजेक्टिव के रूप फॉर्म में आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, दैट और दोस के स्थान पर दा का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टाइपिस्ट सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स। तो टाइपिस्ट ने कहा, आई हैव टाइप्ड, मैंने टाइप किए हैं,
ऑल दीज लेटर, ये सभी लेटर्स को, इन सभी अक्षरों को, द टाइपिस्ट सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो ही, हैव की जगह हैड हो गया, टाइप्ड, ऑल दीज को दोज में चेंज कर दिया, लेटर्स का लेटर्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा तरीका, द टाइपिस्ट सैड दैट ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स।